जब कोई भी प्रॉपर्टी आप सेल करते हैं तो एक 236 यानी कि 236C का एक टैक्स होता है जो कि पे किया जाता है। ये एक विदहोल्डिंग टैक्स होता है, एडवांस टैक्स होता है जो कि बाद में एडजस्ट हो सकता है। ये कैपिटल गेन टैक्स नहीं होता, लेकिन कैपिटल गेन टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। मतलब अगर आपका कोई प्रॉफिट है तो उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। इसकी कैसे एडजस्टमेंट लेनी है, ये टैक्स रिटर्न में भी क्यों नहीं आ रहा, आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग का, उसमें हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले हम छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ये टैक्स क्यों चार्ज किया जाता है, इसकी एडजस्टमेंट कैसे मिलेगी। फिर हम आएंगे आईआरएस के ऊपर यानी कि एफबीआर के फॉर्म के ऊपर। वहां पे आके मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसकी एडजस्टमेंट कैसे लेनी है और ये एरर क्यों आ रहा है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक प्रॉपर्टी है जो कि आपने 50 लाख की सेल की है, और जब आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो वहां पे एक टैक्स और भी काफी टैक्सेस होते हैं, स्टाम्प ड्यूटीज है और भी काफी फीस है। तो एक टैक्स होता है जो कि 236C का टैक्स है, वो पे किया जाता है। और ये जब आप पे करते हैं तो हम जूम कर लेते हैं, एग्जांपल इसकी ले लेते हैं कि इसकी जो अमाउंट है वो 1.5 लाख है। वैसे तो जो एक्चुअल परसेंटेज है वही आएगी जो भी अभी रिवाइज है। 30 जून तक इसकी जो परसेंटेज थी वो डिफरेंट थी, अभी इसकी जो परसेंटेज है वो डिफरेंट है। तो जो भी परसेंटेज है उसके मुताबिक ये जो टैक्स है वो चार्ज किया जाएगा। अब ये जो टैक्स होता है ये एक एडजस्टेबल टैक्स होता है। मतलब ये है कि बाद में आप टैक्स रिटर्न में इसकी एडजस्टमेंट भी ले सकते हैं। अगर आपकी कोई इनकम नहीं है, आप ओवरसीज हैं, या आप पाकिस्तान सोर्स भी आपकी इनकम है लेकिन टैक्सीबल नहीं है, तो उसका रिफंड भी मिल सकता है। रिफंड लेने के लिए जारी बात है, प्रॉपर एक प्रोसेस है, वो फॉलो करना पड़ता है, ऑडिट करवाना पड़ता है, उसके बाद जाके आपको रिफंड मिलता है। लेकिन मिल जाता है कुछ टाइम के बाद, उसकी जो है फॉलोअप के बाद वो सारी चीजें हो जाती हैं। अब सवाल ये है कि ये प्रॉपर्टी जो आपने 50 लाख की अभी बेची, ये प्रॉपर्टी आपने परचेज की फॉर एग्जांपल 1 साल पहले, उस टाइम पे आपने परचेज की 4.5 मिलियन की, यानी कि 45 लाख रुपए की सेल की आपने। इसकी आपकी जो कॉस्ट थी, परचेज वैल्यू थी, वो 45 लाख है, और आज आप इसको सेल कर रहे हैं 50 लाख के ऊपर। तो आपका एक प्रॉफिट निकलाएगा, यानी कि जारी बात है प्रॉफिट में आप इसको बेच रहे हैं, तो 5 लाख का आपका एक प्रॉफिट आ जाता है, जिसको हम प्रॉफिट भी कह सकते हैं, जिसको हम गेन भी कह सकते हैं। अब लॉ ये कहता है, जो रूल है वो ये कहता है कि जी ये जो प्रॉफिट आपका, क्योंकि एक हमारा एक सिस्टम ऐसा है कि जहां पे भी आपको प्रॉफिट नजर आएगा वहां पे एफबीआर ये कहेगा कि भाई मेरा यहाँ पे शेयर बनता है, मुझे जरा मेरा भी शेयर दे दें। तो अगर ये प्रॉपर्टी आपने 1 जुलाई 2024 के बाद परचेज की है, यानी कि 1 जुलाई 2024 के बाद अगर ये प्रॉपर्टी परचेज की गई है, तो फिर क्या होगा, फिर आपने जितना भी आपका प्रॉफिट है, यानी कि ये जो अमाउंट है प्रॉफिट वाली, इसके ऊपर आपने 15% जो टैक्स है वो पे करना है। अब ये जो 15% टैक्स पे होगा, जारी बात है, इसको अगर हम एग्जांपल लें 5 लाख का जो 15% बनता है, इसकी अमाउंट बनती है 75,000 रुपया। ये जो 75,000 है ये एक कैपिटल गेन है जो कि आपने पे करना है, कैपिटल गेन टैक्स है। जो आपका कैपिटल गेन आया उसके ऊपर 15% पे करना है। लेकिन जो आपने 236C का टैक्स पे किया हुआ है वो यहां से माइनस हो जाएगा। मतलब ऑलरेडी आपने कुछ अमाउंट दी हुई है ना, तो वहां से माइनस हो जाएगा। बाकी जो आपका टैक्स होगा 75,000 फॉर एग्जांपल बाकी रिमेनिंग है, ये दूसरी कोई अगर टैक्सीबल इनकम है उसके गेन से एडजस्ट भी हो सकता है, और टैक्स रिटर्न में इसका रिफंड भी आ सकता है जो कि बाद में क्लेम भी हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट इसका ये है। अक्सर लोग ये कहते हैं 236C का जो टैक्स है ये जो है वो गेन टैक्स है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक एडवांस टैक्स है, विदहोल्डिंग टैक्स है जो कि बाद में एडजस्ट होता है। गेन ये होता है कि जो आपका प्रॉफिट आया उसके ऊपर 15% है। ये अगर 1 जुलाई 2024 से बाद प्रॉपर्टी परचेज की गई है, अगर इस पीरियड से पहले परचेज की गई है तो फिर उसके स्लैब रेट है, और 6 साल के बाद अगर आप बेचेंगे तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉपर्टी आपने 2017 में परचेज की है और उसको आप सेल कर रहे हैं आज, तो ये दोनों कंडीशन पूरी हो चुकी है। मतलब 1 जुलाई 2024 से पहले परचेज की गई थी और वही प्रॉपर्टी 6 साल के बाद बेची जा रही है, तो फिर ये जो गेन आपका आता है इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, सारे का सारा एग्जम्प्ट हो जाता है। 0% टैक्स है, मतलब सारे का सारा 5 लाख रुपए आपका गेन ही होता है, इस पे आपने कोई टैक्स नहीं देना। उस केस में 236C टैक्स फिर भी एडजस्टेबल है। जो अगर आप कोई और आपकी इनकम है, सैलरी इनकम है, बिजनेस इनकम है, उसके गेन से एडजस्ट हो सकता है, अदरवाइज आप इसका फंड ले सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि टैक्स रिटर्न में काम करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वहां पे जाके तजर्बे मत किया करें, जब आप तजर्बे करते हैं तो फिर गलत टैक्स रिटर्न फाइल होती है, फिर मसले आते हैं। अब यही आपने कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना है। अब वापस आप आते हैं इसी एक रिटर्न के ऊपर। फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी एक टैक्स पेयर की ये सेल करना चाह रहे हैं, ये कहते हैं जी मैंने सेल करना है। पहले मैंने आपको बताया कि आपने पिछले लेक्चर में हमने देखा था
कि प्रॉपर्टी से रेलिवेंट कि आपने पिछले सालों में ये जो प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन होती थी हम अपनी मर्जी से लिख देते थे कि ये फलां जगह पे प्रॉपर्टी है, इतना इसका एरिया है और ये मैंने इस डेट को परचेज किया है। डेट हम नहीं लिखते थे, सिर्फ टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करते थे। अब क्या है कि अब इन्होंने एक स्ट्रक्चर फॉर्म बना दिया है कि आप प्रॉपर्टी की वैल्यू पंच करेंगे, जहां जहां पे टैक्स रिटर्न में प्लस का बटन आया है वहां पे आपने इंफॉर्मेशन वो लिखनी है जो वो आपसे मांग रहा है। यानी कि इससे पहले हम अपनी मर्जी से लिख लेते थे, जो मर्जी लिखते हैं, अब हम नहीं लिख सकते। अब प्लस के बटन में तमाम कॉलम फिल करने होंगे। तो यहाँ पे अगर आपने पिछले साल की प्रॉपर्टी है या इस साल की प्रॉपर्टी में, तो वैसे ही आप सारे कॉलम फिल करेंगे। पिछले साल में अगर फिल नहीं किए हुए तो पहले आपसे ये सारा फॉर्म फिल करवाएगा। जब आप ये कर लेंगे उसके बाद वो आप कहेंगे जी मैं इसको सेल करना चाहता हूं, तो आप ये जो डिलीट का बटन है यहाँ पे प्रेस करें और फिर आपसे पूछेगा कि सोल्ड है, एक्सचेंज है, क्या है, तो आप ये बता देंगे जी मैं इसको बेच रहा हूं। जैसे आप बेचेंगे तो ऊपर वाला सारा पोर्शन आपके सामने इस तरीके से हाइड होगा, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे आप लिखेंगे डेट ऑफ डिस्पोजल क्या है, तो हम ये कहते हैं डेट ऑफ डिस्पोजल जो है वो 30 जून 2026 है और इस पे आप वैल्यू लिख देंगे। परसेंटेज आप अपनी मेंशन करें, 100% है। उसके बाद आप सेल वैल्यू लिखते हैं जितने का भी आपका जो है वो सेल हुआ है। तो मैं अज्यूम करता हूं कि ये जो है इसको 23 लाख का बेच देता हूं ताकि हमारा जो गेन टैक्स है वो 5 लाख आ जाए। वहां पे तो मैंने 50 लाख की एग्जांपल ली, 45 की ली, तो यहाँ पे इसकी जो कॉस्ट है वो 17 लाख है। मैं इसको 23 का बेच रहा हूं तो मेरा गेन कितना आ जाएगा, 5 लाख रुपया। जैसे ही आप इसको अपडेट करेंगे तो यहां से प्रॉपर्टी ऑटो निकल जाएगी। अब इससे पहले क्या होता था कि आप गेन जो थे, अब जो गेन है वो हम मैनुअल रिपोर्ट करते थे। अब क्या हुआ, अब आप जाएं कैपिटल गेन में, जैसे आप वहां पे जाएंगे तो उस पर जाके आप क्लिक करें, तो क्लिक करने के बाद ऑटो वो इंफॉर्मेशन यहां से उठाएगा और बल्कि ये 6 लाख आ गया, मैं इसको जो है वो दोबारा लिखता हूं, 5 लाख पे लेके आता हूं ताकि हमारी एग्जांपल सेम रहे। तो ये आप यहां पे देखें तो जो गेन है वो 5 लाख आ गया, मैंने एग्जांपल सेम कर दी। इस पे वो कहता है जी आपका टैक्स बनता है 75,000। अब ये यहां तक तो सारी चीजें हमने पहले भी देख ली, अभी भी हमने स्टडी कर ली। अब सवाल ये है कि मैंने जो टैक्स पे किया है 236C का टैक्स, वो कहां पे ऐड करूं। अब आता है पॉइंट कि मैं आऊंगा यहां पे टैक्स चार्जेबल में, विद होल्डिंग टैक्स में आ जाऊंगा। यहां पे आके आपने प्लस के बटन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही इसको प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आप 236C लिख देंगे। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि किस सेक्शन के मुताबिक टैक्स पे हुआ है। पहले तो सारा एक फॉर्म आ जाता था, अपनी मर्जी से जो आपको समझ आती है वहां पे हम लिख देते हैं। अब वो ये कहता है, एक्सपेक्ट कर रहा है टैक्स पेयर से कि जो भी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है उसको पता हो कि मेरे रेलिवेंट कौन सा सेक्शन है, ताकि वो यहां पे आके सर्च करके खुद लिख सके। अब यहां पे आप देखें तो आपके पास जो है वो दो ऑप्शन आ रही हैं। एक ऑप्शन आ रही है सेल स्लैश ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236C। जब आप यहां पे इसको क्लिक करेंगे तो आपको कुछ भी ऐड नहीं करने देगा। यहां पे आप देखें तो आप हाइड है, लिख नहीं सकते आप। ये क्या वजह है कि ये ऑप्शन वो वाली है कि अगर आप प्रॉपर्टी आपने करंट ईयर में परचेज की और इसी साल में बेच दी, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इस वजह से आपको एरर आ रहा है कि आपने फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी परचेज की, हमारा टैक्स ईयर है जो कि 1 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो रहा है और 30 जून 2026 तक जाएगा। तो इस साल की हमने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है जिसकी ड्यू डेट है 30 सितंबर 2026। अब अगर आपने एक प्रॉपर्टी है जो कि परचेज की है फॉर एग्जांपल 1 अगस्त 2025 को और उसको आप बेच देते हैं आके इसी साल में फॉर एग्जांपल आप बेच देते हैं 15 मई को जाके बेच देते हैं, 15 मई 2026 को बेच देते हैं, यानी कि इसी साल में परचेज की और इसी साल में बेच दी। तो जब आप ये काम करेंगे तो यहां पे जो टैक्स होगा वो यहां पे ऑटो आ चुका होगा, यानी कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे सिस्टम खुद ही उठा लेगा। लेकिन अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो पिछले साल से रेलिवेंट है, मतलब प्रॉपर्टी जो आपने परचेज की है टैक्स ईयर इस साल की आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी आपकी थी पिछले साल की, मतलब टैक्स ईयर 2025 की, 1 जुलाई 2025 से पहले आपने परचेज की थी जो कि साल क्लोज हो चुका है। उस केस में आपने क्या करना है कि आप इसको सिलेक्ट करेंगे, दोबारा प्लस में आएंगे, यहां पे उसी तरीके से 236C लिखेंगे और ये जो आपका आ रहा है इसको आप अनटिक कर दें या लिखा रहने दें, कोई इशू नहीं है। टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 236C वेयर प्रॉपर्टी परचेज प्रायर टू करंट टैक्स ईयर, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं जो कि आपने इस साल परचेज नहीं की, पिछले साल परचेज की है। तो आप यहां पे ऐड पे क्लिक करें तो आपको सिस्टम अलाउ कर देगा कि आप यहां पे जनाब अपनी अमाउंट लिखें। आपने वो लिख दी और उसके बाद आपने कैलकुलेट के बटन पे प्रेस कर दिया। जैसे आप प्रेस करेंगे तो उसके बाद आप कंप्यूटेशन में आ जाएं
तो वहां पे आपको ये कहेगा जी ठीक है, आपका आपका जो बनता है ना, ये टैक्स जो बनता है वो बनता है 75,000, यानी कि कैपिटल गेन टैक्स 5 लाख का 15%, जो हमने एग्जांपल देखी, रिपोर्ट भी कर दिया। उसके बाद कहता है जी विदहोल्डिंग टैक्स आपका 1,50,000 है, इसमें एक और भी आ रहा है, इसको आप डिलीट कर दें। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए मैं डिलीट कर देता हूं और मैं यहाँ पे आके दोबारा कंप्यूटेशन में आता हूं, तो वहां पे वो कहेगा जी हाँ ठीक है, आपका विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो 150 आ गया है, जो कि 236C से रेलिवेंट है, बाकी 75,000 जो है वो आपका रिफंडेबल टैक्स आ रहा है। इस तरीके से अगर आपको इशू आ रहा है तो आप ये गलती कर रहे हैं, इस वजह से वहां पे टैक्स नहीं आ रहा। करंट ईयर का जो टैक्स है सिस्टम खुद उठाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो उस वजह से मसला आ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल करंट ईयर का नहीं उठा रहा तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप यही ऑप्शन सेलेक्ट करने, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आप इसके ऊपर वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम अपडेट प्रोसेस में है। 8-9 अगस्त को दोबारा इन्होंने मेंटेनेंस करनी है, ओपनिंग बैलेंसेस कुछ लोगों के ठीक नहीं है, वो आने हैं, हो सकता है कट ऑफ लगा के दोबारा उसको ठीक करें, सिस्टम को अपडेट करें, ये भी कोई पता नहीं है। पिछला फॉर्म दोबारा दे दें, क्योंकि उसमें अभी भी इसमें काफी ज्यादा इशू है। आईटी टीम ने काम तो किया है लेकिन वो काम अधूरा है, पूरा नहीं हो रहा, लोगों की टैक्स रिटर्न अभी भी सही तरीके से फाइल नहीं हो रही, तो इस पे भी काम जारी है। अगर ये ऐसा होता है कि आपने करंट ईयर में सेल किया लेकिन सिस्टम खुद नहीं उठा रहा, फिर आप वेट कर लें, इसका कुछ देर के बाद आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, या तो सिस्टम अपडेट हो जाएगा या मैं आपको किसी लेक्चर के थ्रू बता दूंगा कि इसको हम कैसे हल कर सकते हैं। इससे रेलिवेंट कोई भी सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।